बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडब इलस्ट्रेटर के आज की क्लास के अंदर हम लोग ये वर्क स्पेस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है। आज आप लोग जानेंगे कि ये जो वर्क स्पेस है इसको आप लोग कैसे सेट करते हैं और अपनी मर्ज़ी की वर्क स्पेस आप बना के कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए कि एक वर्क स्पेस के अंदर हमें वो तमाम की तमाम ऑप्शंस की ज़रूरत होती है जो हम एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, अब इस रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद मुझे जो ज़रूरत पड़ सकती है वो आपके सामने है कि मैं यहाँ पे कलर्स को ऐड कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। इसी तरह से मैं यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स यहाँ से भी ले सकता हूँ। इसको मैं अलाइन कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, पाथ फाइंडर यूज़ कर सकता हूँ। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी तरह से ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकता हूँ। इन ग्रेडियंट्स को और कलर्स को इस्तेमाल करने का तरीके के लिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो मज़ीद लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि ग्रेडियंट कलर को आप लोग कैसे यूज़ करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग अपनी वर्क स्पेस कैसे तैयार कर सकते हैं और एक वर्क स्पेस पैनल के लिए आप लोग उसको सेव कैसे करेंगे। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे वर्क स्पेस बना ली है और अगर आप विंडो में देखते हैं मेन्यू के अंदर तो आप लोग यहाँ पे वर्क स्पेस पे देखें तो यहाँ पे रानाज़ वर्क स्पेस मौजूद है। तो किस तरह से आप लोग अपनी ये वर्क स्पेस डिज़ाइन करेंगे, यही आज हम सीखने लगे हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखें, अभी मैं ये तमाम की तमाम वर्क स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, देखें, ठीक है। और विंडो में आके इस वाली, ये देखिए, मैनेज वर्क स्पेस पर मैं आया और ये रानाज़ वर्क स्पेस को पहले मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये रानाज़ वर्क स्पेस यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और जो पहली आपकी वर्क स्पेस होती है यहाँ पे जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो एसेंशियल्स जो है, आप इसको रीसेट करेंगे तो ये आपके सामने देखें आ गई है ये। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी वर्क स्पेस बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे ऑप्शंस लेके आऊँगा जो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने देखें, इसको एक तो मुझे ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों को भी पड़ेगी, और वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्वेचेस। इसको ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये हमने स्वेचेस ओपन कर लिया। सेकंड में जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है आपके डॉक्यूमेंट को, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसमें कलर्स हैं। ये कलर निकाल लीजिए। तो देखिए, ये कलर आ गए, ठीक है। इनको अभी अलग अलग सेट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि इनको हमने मैनेज कैसे करना है। और इसके बाद आप लोग ले लीजिए यहाँ पे पाथ फाइंडर भी, ठीक है। ये देखें, पाथ फाइंडर भी आ गया है आपके पास, ठीक है। और आखिर में मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को भी ले लेता हूँ, कंट्रोल F9। ये देखें, ग्रेडियंट भी आ गया है। अब ये आपके सामने देखें, इस तरह से ये आ चुकी हैं ऑप्शंस, ठीक है। ये देखिए, ये जो कलर है, अगर मैं यहाँ पे इसके ये जो लाइंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इस मेन्यू को ओपन करूँ तो मैं इसके अंदर ग्रे स्केल, RGB और CMYK के बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जब हमने इस फाइल को क्रिएट किया तो ये CMYK पे मौजूद थी। अब मैं इसकी ऑप्शंस को हाइड कर देता हूँ ताकि ये पैनल थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। और अब देखें कि ये यहाँ पे कलर है। कलर के नीचे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ स्पेसिस को। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लाऊंगा तो देखिए, जैसी ये ब्लू पट्टी आएगी तो ये इसके साथ देखिए मिक्स हो गया,
ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ, ये आपके ट्रांसफॉर्म को, ये देखें, जिसमें ट्रांसफॉर्म भी है, अलाइन भी है और पाथ फाइंडर भी है। और आखिर में मैं इसके अंदर ये ऐड कर रहा हूँ ग्रेडियंट को भी। अब देखें कि ये मेरा एक कंप्लीट वर्क स्पेस बन गया है, जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कहीं पे भी। अब देखें मैंने ये ऑब्जेक्ट तैयार किया, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे इस तरीके से देखें ये सर्कल ऐड कर लिया, ये देखें, इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने इस तरीके से, देखें। अब मेरे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वेल्ड है, मैंने वेल्ड कर दिया है, तो ये देख लें कि ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे इनको कलर्स कर सकता हूँ, इधर से भी और इधर से भी, जो सा भी कलर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक वर्क स्पेस अपनी तैयार कर ली है, जो मुझे ज़रूरत पेश आ सकती है। अब इस वर्क स्पेस को मैं सेव कैसे करूँगा और फिर फर्दर कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये मेरे पास वर्क स्पेस है, मैं विंडो पे गया और विंडो पे आने के बाद अब आप लोग इसको हम ऊपर वापस लेके चलते हैं और वर्क स्पेस पे आते हैं। वर्क स्पेस में आपको नज़र आएगा, ये देखें, न्यू वर्क स्पेस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक अनटाइटल वर्क स्पेस 1 मौजूद है। इसको अब हमने महफूज करना है इस वाली वर्क स्पेस को एक नए नाम में। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे रानास वर्क स्पेस, ठीक है। ये रानास वर्क स्पेस आ चुका है और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि विंडो के अंदर जब आप जाएंगे और वर्क स्पेस में आएंगे तो ये देखें रानास वर्क स्पेस मौजूद है। अब अगर ये वाली वर्क स्पेस यहाँ से हम ख़त्म भी कर देते हैं तो मैं अपनी इलस्ट्रेटर को जब यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ से इसको रीसेट रानास वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी वर्क स्पेस वापस आ जाएगी और मैं आसानी के साथ अपनी सेटिंग्स जो है यहाँ पे कर सकूँगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी की वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।